नमस्कार। नया ज़माना, नई टेक्नोलॉजी और बाजार में आ रही हैं नई नई गाड़ियाँ और साथ में ये एक नया प्रोग्राम ऑटो9 TV9 नेटवर्क की एक बेहद खास पेशकश उन लोगों के लिए जो कार्स एंड बाइक्स में रखते हैं खास रुचि, यानी कि आंसर्स और यू से वन स्टॉप गाइड टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी। ऑटो9 ये नाम जहन में बांध दीजिए, ध्यान रखिएगा। और इस वक्त ईवी मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि इस मार्केट में सबसे ज़्यादा गाड़ियां भी हैं जो कि एक के बाद एक लॉन्च हो रही हैं। और आज जिन 3 गाड़ियों ने इस वक्त लगा रखी है वो 3 गाड़ियां इस वक्त आपके फ्रेम पर एक्सक्लूसिवली हमारे TV9 के दर्शकों के लिए हम साथ में लेकर आए हैं। इसमें मौजूद है टाटा की कर्व, महिंद्रा की BE6 और साथ में ह्युंडई की क्रेटा। इन तीनों गाड़ियों में लेकिन आपके लिए कौन सी बेहतर है? प्राइस, रेंज, फीचर्स पूरी देंगे आपको जानकारी और आखिर तक रुकिएगा, क्योंकि हम बताएंगे इन तीनों में आपके लिए कौन सी होगी बेहतर। गाड़ी लेने जाएंगे तो सबसे पहली चीज जो जहन में आएगी वो है कीमत। कीमत के मामले में इन तीनों गाड़ियों में टाटा की ये जो प्रीमियम कर्व आपको दिखाई दे रही है ये जेब पर थोड़ी सी हल्की रहेगी। इसके टोटल 7 वेरिएंट हैं। उन 7 वेरिएंट्स में जो सबसे कम कीमत वाला है उसके लिए आपको करीब 17.5 लाख रुपए एक्स शोरूम चुकाने पड़ेंगे, और अगर आप इसके टॉप वेरिएंट के लिए जाते हैं तो करीब 22 लाख रुपए एक्स शोरूम है जो कि आपको देने पड़ेंगे। ग्लोबल मैप पे इन गाड़ियों के साथ यानी कि BE और XCV के साथ जो है महिंद्रा ने ना अपनी एक अलग पहचान तो बना ली है। भारत को भी पूरे विश्व पटल पर जो है एक बड़ा ही मजबूत प्लेयर बना दिया है, क्योंकि इस जैसी गाड़ी शायद कोई बाजार में इस वक्त मौजूद नहीं है। और इन तीनों में एक और चीज़ जो इसको अलग बनाती है वो ये कि इस गाड़ी का जो है दैट इज़ अ बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, यानी कि इसका कोई भी आइस अवतार, पेट्रोल या डीजल अवतार जो है वो बाजार में मौजूद नहीं है। जबकि आपको कर्व और ह्युंडई की इस क्रेटा के जो है पेट्रोल डीजल अवतार जो है वो बाजार में मिल जाएंगे, यानी कि आइस वर्जन बाजार में मिल जाएंगे। इस गाड़ी की जो एक्सक्लूसिविटी है वो बिल्कुल अलग है और इसकी कीमत भी बिल्कुल अलग है। इसकी जो टॉप वेरिएंट है उसके लिए आपको चुकाने पड़ेंगे 2690 या यूं कह लीजिए 27 लाख रुपए एक्स शोरूम, यानी कि इन तीनों में ये गाड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा आपको महंगी पड़ेगी। 5 वेरिएंट है और 18 लाख हो गए जो कि इसके एक्स शोरूम बेस वेरिएंट की कीमत है। ह्युंडई की क्रेटा सबसे ज़्यादा जाना पहचाना नाम, या यूं कहिए कि जो SUVs की जो बादशाहत है ना, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। और इस सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी को ही ह्युंडई ने अपने इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए उतारा है। फर्स्ट मेजर मास मार्केट कार अगर कहें तो दैट इज़ ह्युंडई क्रेटा। अब कीमत अगर आप मिला के देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों गाड़ियों के बीच में कहीं पे बैठती है, यानी कि टाटा कर्व और इसके बीच में कहीं पर ये स्लॉट होती है। 18 लाख इसकी एक्स शोरूम कीमत, जो कि आपको इसके बेस वेरिएंट यानी कि टोटल 6 वेरिएंट मौजूद है वहाँ पर, और 24.5 लाख तक जो है इसके टॉप वेरिएंट की कीमत है जो कि आपको मिलेगी। कीमतों का एक और नज़र मार सकते हैं आप हमारे इस चार्ट पर। अगर आपका बजट कम है तो टाटा कर्व सबसे सस्ती, लेकिन Hyundai क्रेटा EV दिख रही है वैल्यू फॉर मनी। वजह प्रीमियम लग्जरी फीचर्स, लेकिन अगर चाहिए एक्सक्लूसिव फीचर्स तो महिंद्रा की BE6 मारती है बाजी। फीचर्स की पूरी लिस्ट, किसमें क्या है ज्यादा, किसमें क्या है कम, तफसील से जानने के लिए ऑटो9 YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो वहां पर देखें। अब बात बैटरी और रेंज की, यानी आपकी गाड़ी कितनी दूर जाएगी। Hyundai क्रेटा में 2 बैटरी पैक दिए गए हैं, 42 किलोवाट आवर और दूसरा 51.4 किलोवाट आवर। अधिकतम रेंज 473 किलोमीटर। BE6 में 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर के 2 बैटरी पैक दिए गए हैं, और महिंद्रा 682 किलोमीटर की अधिकतम रेंज का दावा करती है। वहीं टाटा कर्व EV में 45 किलोवाट आवर और 55 किलोवाट आवर के 2 बैटरी पैक दिए गए हैं, और कंपनी 585 किलोमीटर की अधिकतम रेंज का दावा करती है। कुल मिलाकर पावर, टॉर्क, रेंज, रियर व्हील ड्राइव, इन सभी के कारण फन के मामले में महिंद्रा की BE6 इनसे है आगे। जिस चार्ट को अभी आपने देखा उसके हिसाब से इन तीनों गाड़ियों में महिंद्रा की BE6 जो है वो सबसे ज्यादा रेंज क्लेम करती है। 650 से ऊपर, शायद ही 6-7 महीने हमने सोचा था कि कोई भारतीय गाड़ी इतनी ज़्यादा रेंज के साथ अपना कोई प्रोडक्ट बाजार में लेके आएगी। लेकिन क्या क्लेम्ड रेंज रियल वर्ल्ड में भी टेस्ट के दौरान साबित होती है? हमने टेस्ट किया।
लेकिन परीक्षण के दौरान हमें चौंकाने वाले नतीजे मिले। टाटा कर्व ईवी में हमें 380 किलोमीटर की रेंज मिली, वहीं महिंद्रा की BE6 में लगभग 535 किलोमीटर और Hyundai क्रेटा में 405 किलोमीटर तक की वास्तविक रेंज हमें देखने को मिली। आपको ये बता दें कि इन तीनों गाड़ियों को हमने सेम लूप पर लेवल 1 रीजन में टेस्ट किया। रेंज का खेल आप समझ चुके एंड वी हैव अ क्लियर विनर इन आवर हैंड। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपकी फैमिली के लिए इन तीनों में लंबे सफर पर या फिर डे टू डे कम्युटिंग में कौन सी बेहतर है। यानी कि कुछ और टेस्ट जो आपके इस सवाल का दे देंगे जवाब, रेयर सीट पर और कन्वीनियंस में इन तीनों गाड़ियों में कौन सी मारता बाजी। डिजाइन या फिर रोड प्रेजेंस के मामले में तीनों गाड़ियां लाजवाब हैं। क्रेटा में आपको कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं दिखेगा, जबकि कर्व, कूपिश रूफ लाइन और बड़े साइज के चलते साइड से टाटा कर्व ईवी बेहद अलग लगती है, लेकिन फ्रंट से आपको नेक्सॉन नजर आएगी जो कि एक सेगमेंट नीचे है। वहीं लंबाई, चौड़ाई, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस सभी मामलों में BE6 बाकी दोनों से आगे है। रेयर स्पेस की बात करें तो व्हील बेस BE6 का सबसे बेहतर है, लेकिन प्रॉपर टॉल बॉय शेप होने के कारण Hyundai क्रेटा रियर सीट कंफर्ट में दोनों से बेहतर और टच एंड फील में भी प्रीमियम लुक एंड फील, कंफर्ट, कन्वीनियंस, ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जब हम गाड़ी लेने की सोचते हैं। और ऐसे में जब 20 से 25 लाख आप अपनी गाड़ी पर खर्च कर रहे हैं तो और ज्यादा इस पर तवज्जो देना जरूरी है। और उस लिहाज से इन तीनों गाड़ियों में अगर प्रीमियम लुक एंड फील की बात करूं, अच्छे फिट एंड फिनिश की बात करूं, तो Hyundai क्रेटा जो है इन दोनों पे थोड़ी भारी पड़ती हुई नजर आती है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इट्स ऑन योर फेस, ये आंखों को चुभेगा या आपको स्ट्रेस देगा। एवरीथिंग इज कन्वीनियंटली प्लेस्ड। लेकिन जब बात हो राइड क्वालिटी की तो कहानी थोड़ा बदल जाती है। इट्स अ फाइट बिटवीन रियर व्हील एंड फ्रंट व्हील ड्राइव। वहां पर कर्व सॉफ्ट सस्पेंशन होने के बावजूद बासी मारती है। स्टोरेज स्पेस और बूट स्पेस के मामले में टाटा की कर्व ईवी आगे है विद 500 लीटर, लेकिन इलेक्ट्रिक है तो फ्रंट स्पेस भी मौजूद है और वहां पर BE6 आगे रहती है। क्रेटा और BE6 में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलेगा, वहां कर्व में सिर्फ टिल्ट, लेकिन सबसे अच्छा इनपुट और बेस्ट टू होल्ड इस क्रेटा ईवी। फ्रंट रो स्टोरेज के मामले में ग्लव बॉक्स कर्व का सबसे बड़ा है, बट नो बॉटल होल्डर एट फ्रंट इज पेनफुल। वहीं महिंद्रा BE6 is an aircraft experience, but it's Creta that feels premium and perfect. Fixed glass roof, wireless Android Auto, Apple CarPlay, dual wireless charger, dual zone climate control, heads-up display. Exclusive features के मामले में महिंद्रा की BE6 काफी आगे। बट बात ना घूम फिर के वहीं पर आती है कि जब तीनों गाड़ियों में फर्क 19-20 का है तो फिर किसको ले, किसकी राइडर हैंडलिंग ज़्यादा बेहतर होगी, कौन सी लंबे सफ़र पर रहेगी। अब अगर आप लंबे सफ़र की बात करेंगे ना तो मेरी पर्सनल पसंद जो रहेगी वो Hyundai क्रेटा है, क्योंकि क्रेटा सभी कुछ सही करती है। ये कहना शायद गलत ना होगा। वहीं पर ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क, ज़्यादा फन चाहिए तो गो nowhere. It is going to be the BE6. You're thinking about your family where you want comfort for them on long rides, a plush ride. In that case, it is the Curve which fits the bill. इन तीनों गाड़ियों को आपके सामने लाने का हमारा सबसे बड़ा मकसद था कि SUV, प्रीमियम SUV इलेक्ट्रिक मार्केट में जो बहुत सारी गाड़ियां मौजूद हैं उनमें टॉप 3 कौन सी हैं और इन 3 गाड़ियों में आपके लिए कौन सी बेहतर होगी। अब तक आपको आपके सवाल के जवाब मिल चुके होंगे, लेकिन इस बात में बिल्कुल क्लैरिटी है कि तीनों ही गाड़ियां अपने अपने लिहाज से यूनिक है, सबके अपने बड़े बड़े USPs हैं और तीनों ही गाड़ियां अपने कस्टमर्स को खुश रहने में कामयाब रहेंगी। कर्व और Hyundai की क्रेटा, ये दोनों बड़े ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, जहां पर बिजनेस को ध्यान में रखा गया, मार्केट को ध्यान में रखा गया और कंज्यूमर को किंग बनाया गया। वहीं पर महिंद्रा की जो BE6 है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल गाड़ी लगती है, जो कि आपको मुड़ने पर मजबूर करती है। रेंज के मामले में सबसे आगे है, एक्सक्लूसिविटी के मामले में सबसे आगे है। इनमें आपको कौन सी पसंद है ये ज़रूर हमें बताइएगा और अगले हफ्ते एक मेगा कंपैरिजन के लिए तैयार हो जाइएगा। इंडियन टेलीविजन के इतिहास में सबसे ज्यादा गाड़ियां पहली बार एक स्क्रीन पर एक साथ आप देखेंगे, वो भी 1 या 2 टेस्ट के साथ नहीं, 50 से ज्यादा पैरामीटर्स पे सभी प्रीमियम SUVs को टेस्ट करेंगे और ऑटो 9 पर हम खास लेकर आएंगे आपके लिए।